हेलो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? ठीक हूँ बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, आज सुबह सुबह फ़ोन किया? अरे बेटा, बात यह है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या हुआ माँ को? बेटा, मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ के पेट में दिक्कत है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? ऑपरेशन? हाँ बेटा, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांगे। 50,000 रुपये? बाबूजी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, तू कैसे भी करके पैसे ला। अगर सही समय पर तेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। नहीं नहीं बाबूजी, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से भी कैसे भी करके माँ का इलाज करवाऊंगा। मैं कहीं से भी पैसे लाऊंगा। माँ को कुछ नहीं होगा बाबूजी। ठीक है बेटा। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? हाँ, साहब जी से एडवांस में पैसे ले लेता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि साहब जी मना नहीं करेंगे। यही रास्ता है। फाइल कहाँ है? अरे बिरजू, मैंने तुझसे कहा था कि फाइल मेरे बैग में रख देना। तूने रखा नहीं क्या? देख फाइल कहाँ है मेरी, लेकर आ जल्दी से। ये बिरजू कोई भी काम ढंग से नहीं करता है। आपने ही इसे सर पे चढ़ा कर रखा है। अरे करता है यार, क्यों नहीं करता है? वो भूल गया होगा, ध्यान से उतर गया होगा उसके। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि आप उस नौकर को इतनी इज्जत क्यों देते हो। सगुन, क्योंकि मैं उसको अपने घर का सदस्य मानता हूँ, ना कि नौकर। और वो सभी काम अच्छे से करता है। बस आज फाइल रखना भूल गया होगा बेचारा जल्दी जल्दी में। और तुम हमेशा क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? आपसे तो कहना ही बेकार है। अच्छा लाइए, मुझे कुछ पैसे दीजिए। क्यों? अरे मुझे शॉपिंग करना है, मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं। सगुन, मैंने अभी अगले हफ्ते तुमको 30,000 रुपये दिए थे। वो क्या किए तुमने, जो तुम आज मुझसे फिर पैसे मांग रही हो? वो मुझसे खर्च हो गए। मुझे अपने लिए एक नए डिज़ाइन की साड़ी लेनी है, तो इसलिए आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए तुरंत। क्या बात कर रही हो? 50,000 रुपये चाहिए तुम्हें, वो भी साड़ी लाने के लिए? और तुमने 30,000 रुपये एक हफ्ते में उड़ा दिए। तुम कहाँ इतने पैसे खर्च करती हो? आखिर लाती क्या हो, क्या करती हो? सगुन, मैं दिन रात मेहनत से कमाता हूँ पैसे, और तुम उड़ाती रहती हो हमेशा। और जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तो बस कहती हो खर्च हो गए, खर्च हो गए। लेकिन कहाँ खर्च हुए हैं ये नहीं बताती हो। मेरे एक बार बोलने पर मेरे माँ बाप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करते थे। याद है आपने शादी के समय क्या कहा था कि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो आप मुझसे सवाल जवाब करते हैं। सगुन, मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश नहीं पूरी करता हूँ? जो तुम कहती हो मैं वो करता हूँ। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ कि तुम पैसे बेफजूल खर्चे मत किया करो। लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं हो। साहब ये लीजिए फाइल। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। साहब, आज सुबह गांव से बाबूजी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि माँ की हालत बहुत ही ख़राब है और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 50,000 रुपये मांगे हैं। उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साहब, मैं कह रहा था कि अगर आप मुझे एडवांस पैसे दे देते तो मेरी माँ का इलाज हो जाता। साहब, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हाँ, और तुझे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं देता हूँ पैसे। घबरा क्यों रहा है यार? मैं हूँ ना। सब्जी में इतना परेशान हो रहा है। ये ले पूरे 50,000 रुपये, और अपनी माँ का ऑपरेशन करवा। तुझे दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, तू फर्जी में धन्यवाद मत बोला कर। जा। ठीक है साहब। मुझे देने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं थे, और अब इस नौकर को देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? सगुन, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसकी माँ की हालत बहुत ही ख़राब है, ऑपरेशन होना है, तब मैंने उसे पैसे दिए हैं। तुम भी ना फर्जी में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। और हाँ, पैसों की वैल्यू करना सीख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। थोड़े से पैसे मांगे वो भी इनसे नहीं दिए गए। पता नहीं इस इंसान से मैंने शादी ही क्यों की। हमेशा गरीबों के जैसे इनसे भीख मांगते रहो। अब लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हेलो शगुन, पैसों का जुगाड़ हुआ है कि नहीं? कहाँ यार, मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मना कर दिया। और तुम्हें पता है, वही नौकरों को देने के लिए इनके पास पैसे हैं, पर मुझे नहीं। पूरे 50,000 इन्होंने दिए हैं नौकर को, लेकिन मैं मांगती हूँ तो इनके पास पैसे ही नहीं होते। शगुन, तुम्हें पता है कि उसने पैसे तुम्हें क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम हो मेरी बात मानती ही नहीं हो। उसी की तो प्लानिंग कर रही हूँ यार। मैं चाहती हूँ कि इनसे मांग मांग के पैसे जमा कर लूँ, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ शगुन, तुम सही कह रही हो। अच्छा शगुन, तुम पैसों की व्यवस्था बहुत जल्द करो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। यार मैंने तुम्हारे लिए ही पैसे मांगे थे उनसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बट तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ कुछ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? बाय। मालकिन, ये लीजिए चाय। क्या हो मालकिन? अरे पता नहीं कैसे मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो आएगा और फर्जी में पैसे लेकर जाएगा। तू एक काम कर, वहाँ ट्यूब रखा होगा, उसको निकाल कर मेरे पैर में मालिश कर दे। जी मालकिन। कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पर। ये क्या कर रहा है तू? मालकिन, मालिश कर रहा हूँ। तो जहाँ बोला है उधर लगा ना, उधर मालिश कर। ऊपर क्या टच कर रहा है? गलती हो गई मालकिन। गलती हो गई कि जानबूझकर कर रहा है? मैं तुझ जैसे नौकरों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग बस छूने का बहाना ढूंढते हो। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। मैं तो आपके बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मालकिन, बहुत इज्जत करता हूँ। ये इज्जत करता है? जानबूझकर ऊपर टच कर रहा है? तू सोच भी नहीं सकता, अगर तेरी इस हरकत के बारे में मैंने तेरे मालिक को बता दिया तो वो तेरे साथ क्या करेंगे। नहीं मालकिन, साहब को इसके बारे में बिल्कुल ही मत बताना। वो मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझसे गलती हो गई मालकिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे। मैं तुझे ऐसे तो माफ़ नहीं करने वाली। अगर तू चाहता है तेरी ये बात मैं तेरे मालिक को ना बताऊं, तो तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात मालकिन? आज सुबह जो तेरे साहब ने तुझे पैसे दिए थे, वो पूरे पैसे तुझे मुझे देने होंगे। आप ये कैसी बात कर रही हैं मालकिन? वही जो तू सुन रहा है। और अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो तेरी ये हरकत के बारे में मैं तेरे मालिक को बता दूंगी कि तूने मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत की और गलत तरह से छूने की कोशिश की। और फिर तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे मालिक तेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप वो पैसे लाके मुझे दे दे। लेकिन मालकिन, वो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए लिए थे। माँ का ऑपरेशन कराना है और कल तक वो पैसे बाबूजी को भेजने हैं। वो सब मैं नहीं जानती। अगर तू चाहता है कि तेरी ये बात मैं मालिक को ना बताऊं, तो तुझे मेरी बात माननी होगी और इसी में तेरी भलाई है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो
मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर तेरी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। अब फैसला तुझे करना है कि तुझे जेल में रहना है या बाहर। ठीक है मालकिन, मैं लाता हूँ पैसे। ये लीजिए मालकिन। चल जा यहाँ से। क्या हुआ बेटा, तूने पैसे अभी तक नहीं भेजे? डॉक्टर ने कहा है कि अगर 5 घंटे के अंदर तेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा तू जल्दी पैसे भेज, डॉक्टर बिना एडवांस लिए ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन बाबूजी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाबूजी, आप परेशान मत होइए, मैं कैसे भी करके कहीं से मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बेटा। बिरजू, तू ये अपने बाबूजी से क्या बोल रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैंने जो तुझे पैसे दिए थे वो क्या हुए? अरे बोल ना। तू कह रहा था ना कि मेरी माँ का ऑपरेशन है, मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने तुझे दिए पैसे, लेकिन तूने अपने बाबूजी को पैसे दिए नहीं क्या? बोलना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? देख बिरजू, तुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो तू मुझसे बोल। बोल, वो पैसे क्या हुए? क्या क्या तूने वो पैसे? बोल। साहब जी, वो बात यह है कि वाह, आज मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँ? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अब तुम ये मत कहना कि मेरा दोस्त है, दूर का भाई है, रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। आज मैंने अपनी आंखों से वो देखा है जो एक पति जीते जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मुझे समझ में आया कि तुम हमेशा मुझसे पैसे क्यों मांगा करती थी। तुम हमेशा हमेशा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात क्यों करती थी? क्यों मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी? क्यों मुझे मानती नहीं थी? इसके लिए ना तुम मुझसे पैसे मांग कर इसको देती थी, इसके खर्चे उठाती थी तुम, हाँ? अरे सगुन, तुमने प्यार किया तो किया एक ऐसे लड़के से जो खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। वो भला तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएगा, हाँ? जब ये खुद की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पा रहा है तो तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करेगा, हाँ? मैंने अपनी नज़र में तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। मैं हमेशा ये चाहता रहा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी महसूस ना होने दूं, लेकिन तुमको फिर भी मेरा प्यार रास ना आया। इसका प्यार रास आया तुमको जो खुद तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा है। और मैंने जो बिरजू को पैसे दिए थे, तुमने गलत तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाकर, धमकी देकर इससे वो पैसे ले लिए। इसको अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना था, अपने बाबूजी को पैसे देने थे, लेकिन तुमने इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर गलत तरीके से वो पैसे ले लिए इसको देने के लिए। सगुन, अब अच्छा यही होगा कि तुम जिससे प्यार करती हो अब हमेशा
उसी के साथ रहो। अब तुम्हें यहाँ मेरे पास रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ।